हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है मैथ सब्जेक्ट में क्लास 11th में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चर्चाएं करेंगे। तो आइए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बुक ओपन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फंक्शन है फलन है, फलन मतलब फंक्शन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। मतलब आपको इसका परिसर बताना है और फलन ज्ञात करना है। संबंध एक फलन है, इसको बताना है। तो आइए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट्स ये दिया गया है। फंक्शन गिवन है आपके सामने 2,1। ये सारे ये ऑर्डर्ड पेयर है 5,1, 8,1 एंड 11,1, 14,1, नेक्स्ट है 17,1। इस टाइप से लिखा गया है। ये आपके सामने लिखा गया है। अब इसको आपको बताना है कि यदि संबंध एक फलन है तो परिसर निर्धारित कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आपको जैसे 2, 1 इसमें इस तरीके से दिया गया है। तो वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें आप देखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स क्या है। तो यहाँ पे 2 एक्स की वैल्यू क्या है, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। इस टाइप से एक सेट प्राप्त हुए हैं जो आपके सामने दिया गया है। अब यहाँ पर सब रिलेटेड है किससे, अगर हम इसको ग्राफ से डिनोट करें, ये 2, 5, 8, 11, 14 और 17, और यहां पर आउटपुट को दिखाया गया है। तो सारे आउटपुट किसी एक एलिमेंट से क्या है, कनेक्ट हैं। तो ये जो देखिए यहाँ पे 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो ये दिस इज द x, दिस इज द y। ये हो गया आपका 1, 1, 1, 1 इस टाइप से है, मतलब टोटल 1 ही है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट्स लेंगे 1। तो 2 का भी रिलेशन इससे है, 5 का भी रिलेशन है, 8 का भी रिलेशन है, ये रिलेशन है। सारे इनपुट का रिलेशन जो है आउटपुट के एक एलिमेंट से है। तो इसलिए ये तो रिलेशन तो है बट यहाँ फंक्शन नहीं, ये फंक्शन नहीं शो करेगा। फंक्शन के लिए इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स का जो इमेज बन रहा है आपका आउटपुट में, यहां पर जो इमेज बन रहा है वो एक एलिमेंट्स है 1। तो सारे इनपुट का एक ही इमेज बनना ये रिलेशन को शो करता है, फंक्शन को शो नहीं करता है। तो ये देखिए यहाँ पर, सॉरी ये फंक्शन भी है। एक मिनट, यहाँ पे अगर एक से अधिक होता, जैसे 2 का यहाँ पे डिफरेंट, जैसे देखिए ये फंक्शन भी है। यहाँ पे आप लोग जो है थोड़ा देख लीजिए, रिलेशन तो है साथ में फंक्शन भी है। अगर ऐसा होता कि जैसे 1 और 5 के, 2 और 5 के अगर 1, 2 मतलब जैसे किसी एक एलिमेंट के 2 इमेज बनते, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स के इमेज एक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इसमें मल्टीपल यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं इनपुट में, एक इनपुट के 2 इमेज नहीं होंगे, एक इनपुट के एक इमेज प्राप्त हो रहे हैं, तो ये फंक्शन को शो कर रहा है और रिलेशन को भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो इसलिए जो है यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे इमेज चूंकि 2 का तो एक ही इमेज मिल रहा है, 5 का एक इमेज मिल रहा है, लेकिन वही इमेज अगर प्राप्त हो रहा है सभी एलिमेंट्स का, तो यहाँ पे फंक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे जो है रिलेशन इज ए फंक्शन, ये ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन को भी शो करेगा।
ये जो रिलेशन होगा फंक्शन को शो करेगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये यहाँ पे रिलेशन जो है फंक्शन को इसलिए करेगा क्योंकि आपका इमेज सारे एलिमेंट्स का एक इमेज प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ पे 2 का 2 इमेज प्राप्त होता, एक एलिमेंट्स का इनपुट के एक एलिमेंट्स का 2 इमेज प्राप्त होता तो वहां पे फंक्शन नहीं होता। बट यहाँ पे एक एलिमेंट्स के एक इमेज प्राप्त हो रहे हैं, सपोज दैट वो इमेज जो है सारे एलिमेंट्स के सेम हैं, तो ये फंक्शन होता है, ये कंडीशन होती है फंक्शन की। तो ये रिलेशन फंक्शन है, इसको आप नोट रखिए, जिसमें से 2, 5, 8 और ये सारे जो है डोमेन को शो करेंगे, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं डोमेन को शो करेंगे। और इसमें से अगर रेंज की बात करें, जितने भी परमिजिबल आउटपुट होंगे वो रेंज को शो करते हैं। तो रेंज यहाँ पर केवल एक एलिमेंट्स होगा जो सारे एलिमेंट्स का एक परमिजिबल आउटपुट है। तो ऐसे आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अब यहां पर अगर रिलेशन तो आपको ये मिल गया है, ठीक है ना। अब यहां पे सेकंड पॉइंट दिया गया है, सेकंड दिया गया है 2,3 जो यहां पे आपको रिलेशन दिए गए हैं, तो इसको नोट रखिए। सेकंड क्वेश्चन को आप देखिए, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपको करने हैं। तो यहां पे फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है रिलेशन। यहां पे ऑर्डर्ड पेयर सारे 2,1 एंड 4,2 एंड 6,3 8,4 and 10,5 and 12,6 and 14,7। तो ऐसी कंडीशन में आपको डोमेन और रेंज, अब यहां पे x की जो वैल्यू है वो 2, 4, 6, 8 और यहां पे 10, 12 और 10 ये हैं। यहां पे x के एलिमेंट्स यहां पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 इस तरीके से आप प्रेजेंट कीजिए। फिर यहां पे 1 आउटपुट 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब यह है कि 2 अगर आप यहां पे देते हैं 2 एलिमेंट्स, तो यहां पे 1 के साथ रिलेट होगा, 4 2 के साथ, 6 3 के साथ, यहां पे 8 4 के साथ, 5 x। इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स का डोमेन में, इसमें प्रत्येक एलिमेंट्स का आउटपुट में एक इमेज बन रहा है, एक इमेज बन रहा है। देखिए आउटपुट में एक इमेज 2 का 1 इमेज बन रहा है, 4 का 2। तो इसका मतलब ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। तो यहां पे डोमेन ये जितने भी परमिजिबल इनपुट होंगे वो सब आउटपुट वो डोमेन होंगे, और जितने भी परमिजिबल आउटपुट होंगे वो रेंज कहलाते हैं। ये आपको पता है, डोमेन और रेंज। इस तरीके से आप रिलेशन को शो कर सकते हैं। ये फंक्शन रिलेशन है। इसी तरीके से आप थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे, इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट। और सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिए गए निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, मतलब डोमेन और रेंज की बात कही जा रही है। तो यहां पे सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में f(x) इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है f(x) इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x, माइनस मॉड ऑफ x। तो आपको पता है कि मॉड की 2 कंडीशंस होंगी यहां पर। जैसे अगर मॉड x
मॉड x इक्वल टू x प्राप्त होता है, तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू जो होगी x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इक्वल टू 0 होगा। ऐसी कंडीशन में अगर प्लस प्राप्त होता है, अगर ये x मॉड ऑफ x -2 की दो वैल्यू होंगे तो ऐसी कंडीशन में x इज लेस देन 0 होता है। तो यहां पर हम दोनों की कंडीशन में यहां पे फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू। जो मेरी x की वैल्यू होगी वो डोमेन को शो करेगी। डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए हम यहां पे डोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल टू r, यहां पे r दिया गया है। देन यहां पे मॉड ऑफ x इक्वल टू -x अगर आप शो करेंगे तो x की वैल्यू 0 से कम होगी। सिमिलर अगर x इक्वल टू 0 अगर आप पुट करते हैं तो मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 प्राप्त होगा, दिस कंडीशन। एंड fx की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस मॉड ऑफ 0 इक्वल टू 0 वैल्यू आएगी। सिमिलर इसी टाइप से अगर हम x नाउ अब हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ x इक्वल टू x पुट करें तो ऐसी कंडीशन में x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम मॉड ऑफ x 1 रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस मॉड ऑफ x की वैल्यू x, तो माइनस में आ जाएगी। तो ये x लेस देन 0 इसकी वैल्यू होगी, तो 0 की कंडीशन में होगी। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पे fx की वैल्यू या तो 0 लेंगे, fx की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 0 से कम होगी, ठीक है ना, या तो 0 आएगी या तो 0 से कम होगी। तो 0 से कम चूंकि -x है तो 0 से कम होगी, तो fx की वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से कम होगी। नेक्स्ट अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन, तो -∞ टू 0 ये आपके रेंज होंगे। इसकी रेंज -∞ टू 0, वन साइड इज ओपन एंड अदर साइड इज क्लोज, ठीक है ना। ये इस तरीके से रेंज इसके प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसी टाइप से अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में fx इज इक्वल टू 9 - x² ये फंक्शन दिया गया है आपके सामने। अब इसमें 9 - दो कंडीशन होंगे, एक डोमेन के लिए जैसे 9 - x² इज लेस देन 0, दिस कंडीशन, एंड 9 - x² इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू +-3, ये वैल्यू यहां से x की वैल्यू आएगी। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, ये -3 टू 3 ये प्राप्त होगी। एक होगा आपका पूरे फंक्शन का 0 से लेके यहां से मैक्सिमम 0 टू इन्फिनिटी एंड -∞ टू 0, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर फंक्शन की बात करते हैं, ये दोनों रेंज जो है प्राप्त हो जाएंगे इस कंडीशन से। ये -3, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप जो है थर्ड नंबर, इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे एक फलन fx इक्वल टू 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको -5 प्राप्त होगी। तो इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए 0। जब x इक्वल टू आप 7 पुट करेंगे तो केवल यहाँ x की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर में देख लीजिए, ये आपके थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं, केवल x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और फोर्थ में आपको c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ सिमिलर है। फिफ्थ नंबर की क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है,
इसके बारे में हम चर्चाएं करना चाहते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए, रेंज आपको ज्ञात करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 5th का, f(x) इज इक्वल टू 2 - 3x where x belongs to R and x is greater than 0। ये कंडीशंस दी गई है। x जो है रियल नंबर बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू सदैव जो है 0 से बड़ी है। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम रेंज को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, -3x इज लेस देन 0, ये कंडीशन आपके सामने 0 है। तो इसका मतलब 2 - 3x इज लेस देन 2, क्योंकि रियल नंबर अगर हम सपोज दैट 2 लेते हैं तो इससे अधिक होगा ऐसी कंडीशन में। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन f(x), इस कंडीशन में आप अगर यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आप यहाँ पे लेंगे, ये कंडीशन जो है 0 से कम है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 से कम आएगी। तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से कम होगी। इसका मतलब आपकी जो रेंज होगी वो -∞ टू 2 होगी, क्योंकि 2 से कम होगी ये तभी ये पॉसिबल है। अगर ये वैल्यू 0 से कम है तो इसका मतलब ये जो है ये पूरा ये जितने भी फंक्शन है वो 2 से कम होंगे, तो x की वैल्यू सदैव 0 से कम आएगी। ऐसी कंडीशन में 2 से अधिक वैल्यू इसकी नहीं होगी, इस वाले की। इसलिए -∞ से 2 तक इसके रेंज होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप 3rd 4th मतलब 5th के 2nd और 3rd पार्ट आप कर सकते हैं। इसी टाइप से x को इस रेंज को देखते हुए r को रियल नंबर को इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3rd और 2nd और 3rd क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे इसी टाइप से। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम